Good morning, dear students. Welcome back to your online class. Today we discuss about some practical application of expansion produced in solid. Okay. In last few classes already we have discussed about what is the thermal expansion. On heating a body, expansion takes place. On cooling a body, contraction takes place. जब भी हम किसी बॉडी को हीट करते हैं उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है. एंड दिस एक्सपेंशन बेस्ड ऑन द डायमेंशन एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. ओके, इट मे बी आइदर लीनियर, सुपरफिशियल एंड cubical. These all three types of expansion takes place in case of solid, but in liquid and gases only volumetric expansion takes place. Okay students, now today we will discuss about how expansion produced or it takes place in case of solid when we provide the heat energy, or you can say that on heating a solid substance or a matter or a body, how it will show expansion, either linear or superficial or volumetric or cubical. Clear? Okay. So, practical application of thermal expansion. First point is there: opening of a jammed lid of a bottle. Okay, opening of a jammed lid of a bottle. When you are able to open a lid of a bottle, okay, put it in hot water. The lid expands before that the heat reaches the bottle. This makes it loose due to the expansion. In this way, you can open the lid of the bottle easily. Clear? When a lid means lid of a bottle is jammed. कोई बॉटल है, उसका जो कैप है लिड, वो क्या हो, जाम हो, जैम हो, क्या करते हैं, उसको हम हॉट वाटर में डिप कर देते हैं. ठीक है, उसको हॉट वाटर में क्या करते हैं, उस वाटर को हम पोर करते हैं या डिप करते हैं. उससे क्या होता है, देन द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस एट द लिड. एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, ओके, एट द लिड ऑफ द बॉटल. ओके, क्लियर? एंड ड्यू टू दिस एक्सपेंशन इट बिकम्स लूज. उससे ढीला आता है एंड इजली वी कैन एबल टू ओपन इट. इजली वी कैन एबल टू ओपन इट. ओके, सो इजली वी कैन ओपन इट. क्लियर? बॉटल है, कोई बॉटल होता है ग्लास का या कोई बॉटल है, उसकी क्या होती है, जो कैप होती है लिड, वो जाम हो जाती है ना, जैम जाती है. क्या करते हैं, उसको हम उस पर गर्म पानी डालते हैं या बॉटल को हम गर्म पानी में कुछ देर के लिए डिप करते हैं, सो दैट देयर विल बी एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, सो दैट दिस लीड ऑफ द बॉटल बिकम्स लूज एंड इजली वी कैन ओपन. और उसको मतलब से ओपन कर लेते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? सेकेंड वन, माउंटिंग ऑफ आयरन व्हील ऑन ए वुडन कार्ट व्हील. वुडन कार्ट व्हील, बुलक कार्ट देखा है ना, उसके जो व्हील्स होते हैं वो किससे होते हैं, वुडन के होते हैं ना. उसके जो व्हील्स होते हैं वो वुडन के होते हैं. सेकंड पॉइंट इज व्हाट, माउंटिंग ऑफ आयरन रिंग ऑन ए वुडन कार्ट व्हील. ऑल ऑफ यू हैव सीन ना बुलक कार्ट देखा आपने ना, उसके जो व्हील्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वुडन के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं ना. तो उसपे आपने भी देखा होगा, उसपे क्या लगा होता है, रिम लगा होता है ना. जस्ट माउंटेड ए रिम, ए आयरन रिम ओवर ए वुडन कार्ट, वुडन व्हील्स, वुडन कार्ट व्हील्स. उसके पहियों के ऊपर, व्हील्स के ऊपर एक लोहे की ऐसे रिम लगी होती है. क्लियर? तो कैसे उसको फिट करते हैं, फर्स्ट जस्ट वी हीट दिस बिकॉज द diameter of the wooden wheels is slightly more than the diameter of the iron ring that is mounted over the wooden wheel. जिसको हमको wooden wheel के ऊपर लगाना है, उसे किनारे पे लगाना है, उसकी डायमीटर हमारे व्हील्स की डायमीटर से वो कम होती है. क्लियर? सो दैट वी विल हीट द आयरन रिंग, वी विल हीट द आयरन रिंग. उसको हीट करते हैं. Here we will heat the iron ring to a red hot and lift it by fire tanks. Lift it by fire tanks
and then we slip over the wooden wheels with the help of fire tongue easily, so as its diameter increases due to the heating. लकड़ी का जो पहिया है उसके उस पर क्या लगा होता है, आयरन रिम लगा होता है ना, तो पहले उसका जो डायमीटर है वो वुडन व्हील से कम होता है। तो उस आयरन रिम को क्या करते हैं, पहले हम ज्यादा हीट देकर के रेड हॉट तक हीट करते हैं, फिर इसको फायर टंग से उठा करके लिफ्ट करके उस वुडन व्हील पे ऐसे स्लिप करते हैं। So due to heating, its diameter increase, then easily it can be fitted on the what wooden wheels. उस पे फिट जाता है। Then we pour some water to cool it. Due to this, it can be easily fit or mounted over the wooden wheels, जिससे कि वो इजली से आसानी से उस वुडन व्हील पे फिट जाता है। क्लियर? सभी देखा है ना, गांव में बैलगाड़ी होती है ना, उसके पहिए लकड़ी के होते हैं, उसके ऊपर क्या लगा होता है, एक वुडन रिम लगा होता है। क्लियर? सॉरी, आयरन रिम लगा होता है। तो आयरन रिम कैसे फिट किया जाता है, उसका डायमीटर उस वुडन रिम से, उस वुडन व्हील से कम होता है ना, तो उस रिम को, आयरन रिम को पहले हम हीट करते हैं रेड हॉट तक, फिर फायर टैंक से उठाकर उसको उस वुडन व्हील पे क्या करते हैं, स्लिप करते हैं। ओके, चूंकि हीट किया गया है इसलिए उसका डायमीटर इंक्रीज होता है एज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ व्हाट वुडन व्हील। देन वी पोर सम वाटर एंड टू लीव इट फॉर कूलिंग सम टाइम। क्लियर? Okay, clear? So that it can be easily mounted over the wooden wheels. Okay, students. Next point is fitting an iron axle. Fitting an axle into a wheel. हम किसी एक्सल को व्हील में कैसे फिट करते हैं? So for this, firstly dip the axle into a liquid nitrogen. उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन में डिप करते हैं, which cools the axle around -200 डिग्री सेंटीग्रेड। उस एक्सल को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल करता है। दिस मेक इट्स कॉन्ट्रैक्ट, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है एक्सल में फिट करने के लिए। पहले तो हीट होता है, उसको हम फिर -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी में डालते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, such that it fits easily into the wheel. Now warm the axle, it will explain to give a tight fit. उसके बाद उसको हम उस व्हील में फिट करते हैं, उस एक्सल को व्हील में, पहिए का ऐसा एक्सल होता है ना, गाड़ी में देखा है ना आप लोगों ने। पहले उसको क्या करते हैं, उसको हम नाइट्रोजन लिक्विड में डीप करते हैं, फिर इसको -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल करते हैं। उसके बाद फिर इसको क्या करते हैं, देन वी फिट इट इनटू द व्हील्स, उसको व्हील्स में फिट करते हैं। देन अगेन वी प्रोवाइड द हीट सो दैट इट कैन बी इजिली फिट इनटू द व्हील। द एक्सल कैन बी इजिली फिट इनटू द व्हील। जो एक्सल है वो व्हील में फिट हो जाए, व्हील में फिट हो जाए। ठीक है? नाउ लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, ले ऑफ रेल ट्रैक्स। रेल ट्रैक्स जब भी हम ले करते हैं, रेल लाइन देखा आप लोगों ने ना, उसको जब बिछाया जाता है ट्रैक को, ठीक है, लेके आता है, तो क्या होता है, जहां ज्वाइंट होता है वहां थोड़ा सा हम गैप देते हैं। वहां क्या करते हैं, थोड़ा सा हम गैप छोड़ते हैं ना। क्यों? द रेल्स आर मेड ऑफ स्टील विच एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट ऑन कूलिंग। मोस्टली rails are made with the iron. So on heating it will expand and on cooling it will be contract. So what happened when we lay off rails making, if the rails are fixed in such a way that there is no space left for expansion or contraction, it will bend outward in summer. This will result in the derailment of train. अगर हम जहां ज्वाइंट होता है वहां पे गैप नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, गर्मी में क्या होगा, समर में एक्सपेंशन होगा, तो बाहर की ओर एक्सपेंड होगा, जिससे कि इट कॉजेस एक्सीडेंट। क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। रेल ट्रैक होता है ना ऐसे, तो अगर उसको हम जहां ज्वाइंट होता है वहां पे गैप नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, इन समर डेज इट विल एक्सपेंड इन आउटर साइड, सो इट कॉजेस द एक्सीडेंट। रेल एक्सीडेंट मीन्स derailment of railway track causes the train accident. To avoid such situation, small gaps are left between the rails. Thus, in summer days, these gaps get smaller, in winter bigger. But the rail by itself remains straight. So, thus no derailment takes place. So, इस गैप की वजह से जो गैप दिया जाता है ज्वाइंट में रेलवे ट्रैक के, वो गैप की वजह से क्या होता है, गर्मी में जो एक्सपेंशन होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में होता है, जिससे कि
डिरेलमेंट नहीं होने पाता है और ट्रेन स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाती है। ऐसे ही ठंडी में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, उससे वो अंदर की ओर नहीं होने पाता है, सीधे आगे की ओर होने पाता है, जिससे कि रेल स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाती है। सो दैट्स व्हाई इन द केस ऑफ लेइंग ऑफ रेल ट्रैक्स वी लेफ्ट ए स्मॉल गैप बिटवीन द ज्वाइंट्स, एवरी ज्वाइंट्स, जहां दो ऐसे लोहे की जो पटरी होती है यानी रेल ट्रैक्स होता है, जहां वो ज्वाइंट होता है वहां पे हम गैप छोड़ते हैं। क्यों? इट कैन नॉट कॉज एनी derailment or any accident of the train. Okay students, so these are some practical applications that is based on the thermal expansion of solid. Some more is given like mounting of a bridge, laying of telephone wires, electric wires in summer and winter, laying of cement floor, clear, breaking of thick glass tumbler. These some more remain that we will discuss in later in next class students. So try to understand all these points. Okay, go through the topics for the book. If you have any doubt, you can ask in next class. Thank you students. Have a nice day. Applications of thermal expansion and contraction of solids. It is a matter of common experience that a solid expands on heating and contracts on cooling. Expansion or contraction could be in length, area or volume. We use instruments made of different kinds of solids in our daily life. Solids expand during the hot summer months and contract during the cold winter months. Expansions and contractions of solids are sometimes useful, while at times they pose many technical or engineering problems. The thermal forces involved during free expansion of solids when heated and free contraction on cooling are used to fix an iron rim on a cartwheel, to remove a tight metal cap of a glass jar, in bimetallic thermostats. Click on the links provided. In bullock carts, iron rings are fitted on to the wooden wheels. The radius of the iron ring is taken slightly less than that of the wooden wheel. The iron ring is heated. On heating, it expands and its radius increases, enabling it to fit onto the wooden wheel. Later on, the iron ring cools and shrinks to its original size, clamping itself firmly to the wooden wheel as shown here. A metallic cap stuck on a glass bottle can be removed by pouring hot water over the cap. When hot water is poured over the cap, it expands due to a rise in its temperature and can be removed easily. Thermoswitches or thermostats used in automatic switching on and off of the electric supply to any appliance use bimetallic strip. A bimetallic strip is made by riveting two metal strips, usually one of brass and the other of iron at their ends. On heating, brass expands more than iron, hence the strip bends with brass on the outer side. These bimetallic thermoswitches are used in appliances such as automatic fire alarm systems, electric irons, ovens, etc. The use of a bimetallic switch in an electric iron and in an automatic fire alarm is shown here.
To overcome the technical problems caused due to thermal expansion or contraction, gaps are left when railway lines are laid. In industries where hot fluids flow in pipes, loops are provided to avoid bending of pipes. When telephone or electric wires are laid during summer, a small sag is left to allow for contraction during winter. Click on links provided to know more. A long railway track consists of many sections of steel called rails joined to each other. While laying a railway line, a small gap is left in between two rails at their joint to allow for the expansion during summers. If such a gap is not left at the joints of rails, the track will get deformed due to thermal expansion in summer, which may cause derailment of trains. Another method of allowing for the expansion of rails is to use a wedge joint between the rails as shown here. When the temperature rises during the summers, the rails expand and their ends slide past each other. In industries where hot fluids flow in pipes, loops are provided to avoid bending of pipes. Loops are provided in the metal pipeline in order to absorb the effects of expansion or contraction of the pipeline due to changes in temperature. If the telephone or electric wires are laid during summer, a small sag is left to allow for contraction during winter. If the wires were laid straight and tight during summer, then in winter the wire would contract. This contraction will produce a severe strain in the wires and may break them.